to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. जीवन के 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. मोक्ष यह परम पुरुषार्थ कहा जाता है. मोक्ष का तात्पर्य मोह का क्षय होना. मोह क्या है? हम पति पत्नी भाई बहन सास ससुर है, ये मोह है. ये ऐसा रह करके, पति पत्नी इत्यादि रह करके हम सुखी होंगे, ये कल्पना करना माने दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है. बुढ़ापे में पति पत्नी, बुढ़ापे माने बच्चे बिच्चे हो गए, उसके बाद पति पत्नी साथ साथ रहते हैं. वो प्यार उर के कारण नहीं रहते, वो साथ रहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और समझदारी. कारण क्या है? मनुष्य का मन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति उसके प्रति हमेशा आकर्षित नहीं रहता. लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां हमारा मन हमेशा आकर्षित रहता है, और वो है अपना आपा. उपनिषद कहती है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति. जगत में जो भी हमको प्रिय है वो अन्य के लिए नहीं, अपने लिए है. पति को पत्नी प्रिय है, पत्नी के लिए नहीं, अपने लिए. पत्नी को पति प्रिय है, पति के लिए नहीं, अपने के लिए. देखो, लेकिन हम जो अपने से प्यार करते हैं वो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए. रोज के अनुभव है ये. लेकिन सवाल ये है ना कि हम अपने अनुभूतियों से सीखते नहीं. सीखो बाबा, यही अध्यात्म है. तो एक ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप इतना बोलते हो, आपके पास शक्ति इतनी कहाँ से आती है? हमने कहा तुमको मालूम है कितनी शक्ति लगती है? बोले नहीं. फिर हमने उनको गणित बताया. 8 घंटे काम करने के लिए जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति 1 घंटा बकवास करने के लिए लगती है. कितनी शक्ति नष्ट हो गई? 8 घंटे बकवास करने के लिए जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति आधा घंटा चिंतन करने के लिए लगती है. और जितनी शक्ति आधा घंटा चिंतन करने के लिए लगती है उतनी शक्ति नहीं बोलने के लिए लगती है. जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है वैसे वैसे शक्ति का क्षय दर्जा ऊंचा होता है. केरोसिन से सूक्ष्म डीजल, डीजल से सूक्ष्म पेट्रोल, पेट्रोल से सूक्ष्म एवियन पेट्रोल, हवाई जहाज का. देखो, तो हमको प्रभु ने जो इतनी शक्ति दी है हम वो किस में लगा रहे हैं?
वो संतो, बाहर की दुनिया की शक्ति क्या है? पैसा। उसको कहाँ लगाए? अब अंदर की शक्ति का तो समझ लिया, मौन रहो, अनावश्यक बोलना बंद कर दो। बाहर की शक्ति है, उसको कहाँ लगाए? बहुत पुरानी बात है, हम यूपी में थे कहीं, और उस समय हमको कुछ काम बताया था कि तुम ऐसा ऐसा करो, तो हमको स्कूटर लेके जाना पड़ा, अकेले निकल पड़े। उस समय हमने 8-10 हज़ार किलोमीटर स्कूटर चलाया अकेले बैठ के, इसका भी पता नहीं, कहीं भी जाके रुक जाते थे, भगवान हमारे अरेंजमेंट कर देते थे। तो एक जगह गए, वहाँ जाने के बाद नमस्कार चमत्कार हुआ किसी से, बोले कि अच्छा महाराज पहले खाना खा लेते हैं फिर बात करेंगे ना। ठीक है, मुझे भूख भी लगी है। तो जब हम जा रहे थे, बोले स्वामी जी जब हमारे घर जाओगे ना, तो खाने के साथ हमारे यहाँ एक रिवाज है, क्या? गाली मिलती है। ठीक है, हम घर में घुस रहे थे उनके, जैसे घुस रहे थे तो पत्नी ने कहा आज किस भिखारी को पकड़ के ले आए। उन्होंने मेरे तरफ देखा, मैंने अनसुना किया, जैसे आप लोग सत्संग अनसुना करते हैं ना, वैसे मैंने ये दुस्संग जो है वो अनसुना किया, इसीलिए आप मेरे गुरु हो, मैंने आप ही से सीखा है। अच्छा, उसके बाद हम खाने के लिए बैठे, उनका लड़का आया। उन दिनों में मारुति 800 पहले पहले मार्केट में लॉन्च हुई थी, समय कितना हो गया। तो उस उनके लड़के ने कहा कि इन भिखारियों को देने के लिए आपके पास पैसा है? मैं कहता हूँ कि मुझे मारुति 800 खरीद के दे दो, आपके पास पैसा नहीं है। उसने कहा अच्छा बात करेंगे, हम खाना खाते फिर बात। वो शांत, हम भी शांत। When the dogs bark, should we bark? हम भी शांत रहे। अच्छा, उसके पश्चात हम बैठे, खाना खाने के बाद फिर उसने, पुत्र ने कहा अब बताओ। बोले देखो तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए तुमको मकान मिलेगा, जो अपनी फैक्ट्री है वो मिलेगी, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, इससे बढ़कर कि तुम्हारा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। फिर बैंक में एक पैसा नहीं रखेंगे, एक कौड़ी तुमको नहीं मिलेगी, मेहनत करो और कमाओ। और ये पैसे का आप क्या करेंगे? बोले तुमको मालूम है जब हम दूसरे देश में जाते हैं ना, तो वहाँ यहाँ की जो करेंसी है वो कन्वर्ट करनी पड़ती है उस देश के इसमें। अब रुपए लेके जाओ तो अमेरिका में तो पहले डॉलर में करेंसी कन्वर्ट करनी पड़ती है, तभी तो जा सकते हैं ना। इसी प्रकार से इस दुनिया की जो करेंसी है ना, उसको मुझे कन्वर्ट करना है दूसरे देश में जाने के लिए, और वो है धर्म की करेंसी। तो जितना मेरे पास पैसा है वो मैं धर्म में लगाऊंगा, जो करूंगा वो मेरी मर्जी है, ये तुमने नहीं कमाया। तो ये होता है चिंतन। नहीं तो इतना फंसे रहते हैं इस दुनिया में। अरे निकल जाओ बाबा, निकल जाओ। और ऐसा जिन्होंने किया है कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, ये तो हर एक आदमी करता है। खाना पीना, बच्चे बड़े हो गए छोटे हो गए, अच्छे निकले बुरे निकले, लाभ है हानि है, अरे यही जीवन है, कुछ और भी तो सोचो। तो ऐसा जिन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम, जिसने अपने आप को स्थूल देह सूक्ष्म देह इनके विकार इन सब से मुक्त कर लिया है, समझदारी से। मुक्त करना माने आत्महत्या नहीं करना। तो दोनों लोग जो आत्महत्या करना चाहते हैं और जो लंबा जीना चाहते हैं, दोनों की एक ही भ्रांति है, दोनों ने अपने आप को देह मान के रखा है। तो जिसने सपर्यगार ये अपने आप को पहचान लिया है कि देह में किसी भी हालत में नहीं हो सकता, तो इसका अभ्यास करो रोज। सुबह उठ के बैठे,
10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए इतना ही भगवान को छोड़ दो, विचारों को इतना चिंतन करो। यदि हम देह नहीं है तो क्या है, तो पहले ये होना चाहिए पक्का दिमाग में, ये देह हम कैसे नहीं हो सकते, क्योंकि देह हमने निर्माण नहीं किया। उसके बाद देह हमारी बात मानता नहीं। इतनी सिंपल बात है। और बिना देह के तादात्म्य भी हम रहते हैं। स्वप्न में देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, फिर भी हम रहते हैं ना। सुषुप्ति में देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, फिर भी हम रहते हैं। तो देह के कारण हम नहीं है, हमारे कारण देह है। अब इसको कैसे समझाएं? आपको ही अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके इसको दृढ़ पकड़ना है। और ये कैसा पता चले कि हमारा देहात्म भाव अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है? किसी को पूछो मत, अपने आप को देखो। सुषुप्ति अवस्था में हमारा देहात्म भाव खत्म होता है, तो उस अनुभूति का विश्लेषण करो। तो वहां देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं। हम वहां पिता नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, सास नहीं, बहू नहीं, लेकिन हम होते हैं ना। ऐसा जब चिंतन करोगे जागृत अवस्था में, शांत हो करके, अब ऐसा खेलना शुरू करो। सीरियस मत होना, खेलना शुरू कर दो। यदि मैं देह नहीं हूं तो कैसा अनुभव होगा, इसको कहते हैं मेडिटेशन। अभी हमारे विचार देह के संदर्भ से आते हैं, अब देह नहीं है। जैसे आप लोगों के विचार आते हैं अपने बच्चे, जितने रिश्ते नाते हैं, बिजनेस है, धंधा है, उसके बारे में आते, क्योंकि विचार करने के लिए संदर्भ चाहिए। अब देह का संदर्भ छोड़ दो, करो विचार, लेकिन देह का संदर्भ नहीं हो। तो देह क्या है? आकार। अब निराकार को संदर्भ रखो। निराकार है आकाश। जहां आपने अपने मन को आकाश यह विषय दिया है, मन धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाता है चैतन्य में। बर्फ को पानी में डालो तो धीरे धीरे वो पानी हो गया, क्योंकि पानी ही था। वैसे मन भी चैतन्य ही था, क्योंकि मन में नाम और रूप, इनको महात्म्य दिया। नाम रूप के महात्म्य से चैतन्य का मन हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, इसीलिए वहां मन जो है चैतन्य हो जाता है। और चैतन्य क्या है? किसी को पकड़ता नहीं, किसी को छोड़ता नहीं। बिल्कुल सिंपल बात है। ये चैतन्य का ट्रेलर देखना हो, हाथ लगा के पकड़ना हो तो ऐसा पकड़ो। आंखें खुली है, दृष्टि चैतन्य है, रूप रंग को देखा, प्रकाशित किया, किसको पकड़ा नहीं। पकड़ते हैं तो राग द्वेष निर्माण हो गया। इसी को लेकर के हम बताते हैं, देखो सुनो मत बोलो। जब हमने इस प्रकार से अभ्यास किया, तब जाकर के सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम, तब जाकर के धीरे धीरे देहात्म भाव से निवृत्त होने लगेंगे। देहात्म भाव से जितनी ज्यादा निवृत्ति होगी, उतना दुनिया को लेकर के विचार हमारे मन में कम आएंगे। उसी प्रकार से अकायम अव्रणम, फिर इसको कोई चोट नहीं लगती। किसी ने अच्छा बुरा कहा तो कहे नहीं, तो आप लोग को क्या फर्क पड़ता है। एक गुरु महाराज चेले के साथ निकले भिक्षा मांगने के लिए। किसी बड़े दुकान के पास गए और सेठ जी दुकान में बैठे हुए थे। ये जाकर के उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया और सेठ जी को गुस्सा आया।
सुबह सुबह आते हैं भीख मांगने के लिए, और उस सन्यासी को या महात्मा को उन्होंने गाली सहस्त्र नाम की अर्चना शुरू कर दी, दुनिया भर की गालियां, और ये शांत खड़े रहे। और जब निकल पड़े, क्योंकि अर्चना भी पूरी होगी, कब तक गाली देगा आदमी, फिर आखिर में कहते इनको तो कोई शर्म है नहीं, मैं इनको अपना मुंह खराब कर रहा हूँ, समझ में तो आया, तो चला गया। जब ये चल पड़े तो चेले ने कहा, महाराज इसने इतनी गालियां दी है, इसका मैं हिसाब ठीक करके आऊँ क्या? बोले देखो बेटा, जब किसी से कुछ लेते हैं ना तो जरूर वापस करना चाहिए, मैंने कुछ लिया ही नहीं। जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, आप कुछ लेते ही नहीं, तो आपको वापस करने की जरूरत ही नहीं है। तो चिंतन करो। हम लोग चिंता करते हैं, इसने ये क्या पूछते हो, हम सुबह उठ के पानी नहीं आया, अरे राम राम, निकल जानो इस गंदगी से। कभी कभी ऐसा लगता है कि लगाओ एक कस के, भगवान ने क्या नहीं दिया हमको, उसके प्रति धन्यवाद भी नहीं, फॉरगेट अबाउट इट। हमने ये किया, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। ओ संतो, ऐसी ही परेशानी भगवान कृष्ण को थी युद्ध के मैदान के पहले। भगवान ने सोचा, इस बेवकूफ के साथ मैं इतने सालों से हूं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने साल साथ साथ रहे। लेकिन अर्जुन क्या कहता है, हे कृष्ण चलो कबड्डी खेलते। कितनी महत्व की बात है। तो भगवान ने कहा, अब ये समझदारी का मामला नहीं है, अब इसको डंडे मारने की आवश्यकता है। तो कैसे डंडा मारा? उसके सामने भ्रांति निर्माण कर दी, मोह निर्माण कर दिया कि तुमको परेशानी हो रही हो, अभी तुमको लगता तुम बड़े 30 मार का हो, देखते कौन 30 मार का है। तो जब उनके सामने भगवान ने परिस्थिति निर्माण करी, परिस्थिति नहीं थी, भगवान ने निर्माण करी, और क्या कहा कि तुमको युद्ध दुश्मनों से नहीं करना है, अपने आप से करना है। कौन है? अपने गुरु महाराज, अपने दादाजी, अपने इनसे तुमको युद्ध करना है। तब जा करके रोना धोना शुरू। इसीलिए ये सिद्धांत समझ लो, हमारे जीवन में आने वाला हर एक दुख का प्रसंग, हर एक परेशानी हमको भगवान से रिमाइंडर है, अरे यार तुमको जिस काम के लिए भेजा था वो तो तुम कर ही नहीं रहे हो, फालतू चीज में लगे हो। हमारा मनुष्य देह केवल परमात्मा को प्रकट होने का एक साधन बने। देखो संत, ऐसा जिसने पहचान लिया है अपने आप को, उसके बारे में कहते हैं शुद्धम पाप विद्धम, कवि ही ऐसे होते हैं, कवि साधु संत मनीषी चिंतनशील होते हैं, परिभूहु स्वयंभूहु, फिर उनको चारों तरफ केवल परमात्मा का ही दर्शन होता है। और ऐसे जो साधु संत है, उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से जीना चाहिए, ये सब सिद्धांत वो बताते हैं। तो जीने की प्रक्रिया के 2 क्षेत्र है, एक तो कर्तव्य के दृष्टि से, और दूसरा है जहां हम कर्तव्य कर रहे हैं वो क्षेत्र क्या है। ये 2 चीजों का विश्लेषण योग्य प्रकार से होना आवश्यक है। तो पहले अपनी साधना के दृष्टि से, साधना जिसको हम कहते हैं, वो साधना क्या है और वो क्या करना चाहिए इत्यादि। अब ये विषय अगले 3 मंत्र में आता है। ये मंत्र ऊपर ऊपर से पढ़ो ना तो बड़े उल्टे सीधे लगते हैं, एक पता नहीं क्या कहना चाहते हैं भगवान। 9वां मंत्र है, हमारे बात दोहराइएगा, अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो
यौ विद्यायागम रताः। अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या के क्षेत्र में विचरण करते हैं, अविद्या में ही लगे रहते। उपासना, उप माने नजदीक, आसना माना बैठना, माने जिनके जीवन की बैठक अविद्या का क्षेत्र है, उनका क्या होता है? अंधम तमः प्रविशन्ति, वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। देखो, अच्छा, आगे कहते हैं ततो भूय इवते तमः, इससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में वो प्रवेश करते, यो विद्यायागम रताः, जो विद्या में प्रवेश करते हैं या जो विद्या में रत रहते हैं। देखो उल्टा लगता है ना, अविद्या में रमण करने वाले अंधकार में प्रवेश करते हैं और विद्या में रमण करने वाले और गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। देखो महाराज, इसीलिए हमने आपको एक सिद्धांत बताया था, याद है कि देखो, जहां जहां विरोधाभास होता है वहां वहां भगवान छिपे हुए हैं। जैसे पिताजी बच्चे को ठीक करने के लिए डांटते हैं, तो बाहर से देखने के लिए लगता है कि ये इसको डांट रहे, मार रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की भावना क्या है? उसका भला। तो विरोधाभास है ना, ये कैसी भलाई है मार करके। इसी प्रकार से शास्त्रों के सिद्धांत अपने बुद्धि से कभी ना समझे। किसी को संस्कृत भाषा आई, भाषा भी क्या आती है, केवल पढ़ सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता। इसीलिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवापि गच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। और वो भी कौन से गुरु, ये भी महत्व की बात है। देखो, दो प्रकार के संत महात्मा होते हैं। एक तो होते हैं हम जिस परंपरा के हैं, आचार्य परंपरा के, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नियम से किया है, परंपरा से किया है, जिन्होंने अपने जीवन में इसको उतारने के लिए पूरा जीवन लगा दिया है और जो इस ज्ञान में निष्ठावान है। ऐसे एक होते हैं गुरु महाराज, दूसरे होते हैं सिद्ध महाराज। देखो, सिद्ध महात्मा कौन होते हैं? उनका एक शिष्य एक गुरु, 1-to-1 रिलेशन होता है। हम लोगों का कैसा है? हम अकेले हैं और 1000 लोग हैं, उनका 1-to-1। जैसे आप जानते ही है, मत्स्येंद्र नाथ महाराज नाथ संप्रदाय के हैं, 1-to-1। उनका शिष्य एक गोरक्षनाथ महाराज, गोरक्षनाथ महाराज का एक शिष्य गहनीनाथ महाराज, गहनीनाथ महाराज का एक शिष्य थे निवृत्तिनाथ महाराज, एक 1-to-1। और निवृत्तिनाथ महाराज का शिष्य थे संत ज्ञानेश्वर महाराज। ज्ञानेश्वर महाराज ने किसी को एक को शिष्य नहीं बनाया, क्योंकि उनको मालूम था ये हर एक के बस की बात नहीं है। फिर उन सब के लिए भक्ति कहा, हरिमुखे मणा पुण्याची गणना कोण करे, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। इसीलिए सबके लिए भक्ति का, उपासना का मार्ग किसके लिए बताते हैं? जो कर्म करने के लिए इच्छुक नहीं है, जो ज्ञान से दूर भागते हैं, जो योगा करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अब ऐसे लोगों का क्या करें? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। बिजी रखो। मेहनत करो, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। तो यहाँ अब इसका अर्थ समझते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते। अविद्या का कौन सा क्षेत्र है? अविद्या काम कर्म, अविद्या का क्षेत्र है कर्म।
अविद्या माने क्या? अपूर्ण ज्ञान। अपूर्ण ज्ञान क्या है? कि मैं खुश नहीं हूं, मैं सुखी नहीं हूं। क्यों सुखी नहीं है? मुझे वो कार नहीं मिली, लेटेस्ट मॉडल आया है टेस्ला का, मेरे पास है ही नहीं टेस्ला का कार, तो मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? लेकिन तुम्हारे पास एक गराज भरा हुआ है ना। हाँ, वो तो ठीक है। टेस्ला चाहिए, लेटेस्ट आया, लेटेस्ट फोन, सैमसंग जी फोल्ड। ओह, अब ये नहीं है तो क्या दुख है? लेकिन कल्पना करते हैं कि ये वस्तु नहीं मिलेगी तो मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। तो अपने आनंद को नहीं पहचानना, इसी को कहते हैं अविद्या। अपूर्ण ज्ञान है। ज्ञान है कि आनंद चाहिए, लेकिन आप ही आनंद के स्रोत है, ये ज्ञान नहीं है। फिर उसके बाद अविद्या काम, फिर कामना का जन्म होता है। कैसे जन्म होता है? हम कल्पना करते हैं। देखो महाराज, कल या सुबह में जब मैं वॉक कर रहा था, एक बहुत सुंदर विचार आया। जो तुलसीदास जी कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी। हमारा पूरा जीवन भावनामय है, वास्तविक कुछ नहीं, भावना ही करते हैं। कैसी भावना करते हैं? एक लड़का अच्छा खासा पढ़ा लिखा और स्वस्थ है, कोई समस्या नहीं है, दिमाग में कीड़ा घुस जाता है। व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। फिर एक बार वो कीड़ा घुस गया तो, जैसे ज्ञानी पुरुष का क्या होता है, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः, जहाँ जहाँ मन गया वहाँ वहाँ समाधि लग गई। और ये जो बेवकूफ़ है, इसके दिमाग में कीड़ा घुस गया। व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र बीबी। मुझे बताओ, किसने शादी दुखी होने के लिए करी है? अगला वाक्य आप पूरा कर। देखो संतो, तो अविद्या का क्षेत्र क्या है? यह भ्रांति कि हमको सुख चाहिए, हम सुखी नहीं है। इसके कारण कामना प्रकट होती है। कामना क्या है? यदि वो वस्तु मुझे मिलेगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब अपने जीवन में देखो आप, कितनी सारी चीजें इकट्ठे करते हैं। हर एक के घर में आप जाकर के देखो, इतनी सारी चीजें होती है। जूते 40, उनके ये ऊपर के कपड़े, साड़ियाँ, इतनी साड़ियाँ कि अंदर घुसो तो बाहर आने के लिए चक्रव्यूह से भी कठिन है। रोज हर दिन कुछ ना कुछ खरीदना है। काहे को इतना कचरा इकट्ठा करते हैं? यही कल्पना है। नहीं, लेटेस्ट फैशन है, लेटेस्ट फैशन है। हमने क्या कपड़े पहनना है ये दूसरा डिसाइड करता है, और हम बेवकूफ उनके पीछे चल पड़ते हैं। देखो महाराज, अपने आप को संभालो। और फिर यही कल्पना करते हैं कि हम वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और वहां जाके कोई होता है? कुछ नहीं, फ्रस्ट्रेशन के सिवा। अविद्या काम, और एक बार ये कामना ने मन में दृढ़ पकड़ पकड़ ली है, उसको करके ही रहेंगे। तो अविद्या काम कर्म, इन तीनों को मिला करके कहते हैं हृदय ग्रंथि। विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस तत्व का जब ज्ञान हो गया, तब हृदय ग्रंथि विद्यते, भंग हो जाती है। तो अविद्या का क्षेत्र क्या है? ये करेंगे, वो करेंगे, ये करने से वो मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा। और ये करने का रोग इतना भयानक है कि हम भक्ति भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। अरे भैया, जो करते हैं वो भक्ति नहीं है, वो उपासना है। भक्ति होती है, उपासना करते हैं। कितनी सिंपल बात है। जैसे
एक लड़का लड़की से प्रेम करता है, वो क्रिया है, कर्म है। लेकिन माँ बच्चे से प्रेम करती नहीं, वो प्रेम होता है। जो होता है वो निर्माण नहीं होता, वो होता ही है। देखो, तो ऐसे जो है अविद्याम उपासते, माने जो कर्म में फंसे हैं, वे अंधम तमहा प्रविशति प्रविशन्ति, वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्या प्रवेश है अंधकार में? कि आपके पास कितनी भी चीजें आए, उसके प्रति हमारा आकर्षण कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा ट्राई करे, फिर तीसरा ट्राई करे, पूरा जीवन इसी में नष्ट हो जाता है। अंधम तमहा प्रविशन्ति। ये दूसरी बात है। ततो भूय युवते तमः यो विद्यायागम रताः। और इससे भी ज्यादा अंधकार में वो प्रवेश करते हैं जो विद्या में रत है। विद्या किसको कहते हैं? विद्या कहते हैं उपासना को। ये उपासना क्या? आप ये करोगे तो वहां जाओगे, स्वर्ग जाओगे, ये करना, अरे बाप रे, इतना कि उसका कोई अंत नहीं। एक तो अर्थ ये हो गया, उपासना करते रहेंगे, बस घर में सब कुछ छोड़ दिया है, बस उपासना। तो आपने यदि गृहस्थी बनाई है तो पूरा निभाओ उसको, छोड़ के क्यों जाना है? अच्छा, दूसरा अर्थ है विद्या का। विद्या का माने भोग। उपासना किस लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं। हम ये करेंगे तो वो मिलेगा, माने भोग के लिए उपासना होती है, भगवान के लिए नहीं होती। तो जो भोग में लगे हैं, तो यहाँ विद्या का अर्थ हो गया भोग। जो भोग में लगे हैं वो उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब दोनों को समझ लो। एक है अर्थ पुरुषार्थ कर्म वाला, ये अविद्याम उपासते। दूसरा है काम पुरुषार्थ, जो विद्या यागम रता। तो हमारे जीवन में दो ही बातें हैं, कर्म करो, पैसा कमाओ, और भोग करो और मौज उड़ाओ। देखो कितनी सूक्ष्म बात है। हम दम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते। 24 घंटे बस पैसा 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 और कुछ नहीं। और फिर उससे भी ज्यादा और भोग और भोग। यहाँ से वहाँ जाके करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। एक बार हम बम्बई में, साउथ बॉम्बे में थे, कोलाबा में, किसी के यहाँ खाना खाए। और बोले स्वामी जी आप पान खाते? क्या? हम कभी भी खाते। बोले चलो हम आपको बढ़िया पान खिलाते। तो गाड़ी में जाएंगे, पान खाने के लिए गाड़ी में क्या जाना है? बोले नहीं, दूर है। कोलाबा से निकले और विले पार्ले में स्टेशन के बाहर एक पान वाला है, उसका पान दुनिया से सबसे बढ़िया पान है। वहां से निकले हम, कोई 9 बजे के करीब में। ट्रैफिक बम्बई का आपको पता है, भयानक ट्रैफिक करते 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 उस दुकान के पास आए 11 बजे रात को, और दुकान बंद। ये लोग होते हैं ना, वो अपने आप को बड़े शहाने समझते हैं। तो जो भोग में लगे हैं वो पैसे कमाने वालों से भी सत्यानाश है उनका। पूरा जीवन भोग में ही चला जाता है। और एक बार आदमी भोग में लग गया, इतना एडिक्शन हो जाता है, उसके सिवा वो नहीं रह सकता। इसीलिए ततो भूय इवते तमहा। एक आध बार तो कोई ये कर्म से उपरत हो सकता है, लेकिन भोग से उपरत होना उससे भी कठिन है। इसीलिए कहते हैं कि जो भोग में लगे हैं वो उससे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो महाराज, तो हमारे जीवन के ये दो पुरुषार्थ हम जानते हैं, एक अर्थ और दूसरा काम। अब अपने अंदर झांक के देखो, हमने आज तक क्या किया? यदि हमको अपनी जीवनी लिखनी हो 2 लाइनों में, तो क्या कहेंगे? इतना कमाया, इतना भोगा, और क्या किया? देखो संतो, अभी एक सज्जन ने हमको कहा स्वामी जी आपका शाम का लिखित तो ठीक रहता है, हल्का, सुबह का कठिन रहता है। कठिन तो रहेगा ही ना, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है और अपने गलती को स्वीकार करना पड़ता है। और आदमी को डर क्यों लगता है? हम एक उदाहरण देते हैं आपको। एक
अम्मा हमारे सत्संग को आती थी, उनके पति उनको छोड़ते थे, फिर कार से आगे चले गए, फिर आकर के उसको उठा करके घर ले जाते थे। एक दिन मुझे उनके यहाँ चाय के लिए जाना था, तो सत्संग हो गया, उनके पति भी आ गए, बोले स्वामी जी चलो, वो आ गए आपको भी लेने के लिए। हम बैठे, हम सामने बैठते हमेशा, जल्दी पहुंच जाते, और पत्नी पीछे बैठी, और जैसे बैठी तो पति कार चला रहे थे, पत्नी पति को चला रही थी, और जो दोनों मिलकर मेरी बारात निकाल रहे थे। अब पत्नी ने कहा, स्वामी जी कोई लोग अच्छे होते हैं, कोई बुराई नहीं होती, लेकिन उनको सत्संग में आने के लिए क्यों इंटरेस्ट नहीं होता, समझ में नहीं आता। तो पति ने कहा, स्वामी जी कंधा आपका है, निशाना मेरे पर है। पति पत्नियों से जितना मैं परेशान हूं उतना आप नहीं है। आप तो एक ही पति पत्नी से मुझे 1000 मिलते चारों तरफ। उसके बाद मैं चुप हो गया, क्या बोलना है। फिर उन्होंने शुरू कर दिया, स्वामी जी ये जो कह रही है ना कि मैं सत्संग को नहीं आता, तो मैं चुप रहा। बोले स्वामी जी मैं इसको छोड़ करके कॉफी हाउस में जाता हूँ, कॉफी पीता हूँ। अब मैंने इसको कभी नहीं कहा तुम कॉफी हाउस आओ, ये क्यों मुझे कहे कि तुम सत्संग आओ। बोले ठीक बात है, क्या कॉफी हाउस में जाना खराब है? नहीं, कुछ खराब नहीं, लेकिन स्वामी जी अब दोनों को भिड़ा लिया मैंने। मुझे ट्राई मजा आता है, पति पत्नी को भिड़ा दो, फ्री में जुगलबंदी शुरू हो जाती। बोले स्वामी जी लेकिन सत्संग महत्व का ही कॉफी के महत्व की है। हमने कहा अभी उत्तर दो। बोले क्या महत्व का है, अपनी पहचान अपनी पसंद है, हमको कॉफी अच्छी लगती है, जिसको सत्संग वो चली जाए वहां, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और टाइम पास हो रहा था मेरा। बाद में उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये जो कहती है वो ठीक भी है, कि पता नहीं मैं क्यों नहीं आता, मुझे आपसे बहुत प्रेम है। वो हमारे लिए बहुत काम करते थे, जो भी कुछ करना है कर देते, उनको फोन कर दो फटाफट से काम हो जाता, पता नहीं मैं क्यों नहीं आता, आप मुझे बताइए। हमने कहा मैं बताऊंगा, आप सुनोगे नहीं, ये भी बता। नहीं नहीं मैं सुनूंगा। हमने कहा इसलिए नहीं आना चाहते आप डरपोक हो। क्या डरपोक है? सत्संग में आने के बाद हमारी गलत धारणाओं पर बहुत बड़े प्रहार होते हैं। तो आदमी को लगता है अरे राम, इसका मतलब है आज तक मैं बेवकूफ था। नहीं, अभी भी है। देखो संतो, तब समझ में आता है झगड़े किसके हो रहे हैं। सास बहू दोनों कहीं नहीं है। सास नाम की कोई वस्तु है क्या? बहू नाम की कोई वस्तु है? दोनों स्त्री है। स्त्री के झगड़े नहीं हो रहे, ये सास बहू के झगड़े हो रहे, और इसका वो त्याग करने के लिए डरते हैं। देखो संतो, फिर अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखेंगे। अपने साथ जो शांत प्रसन्न है वही प्रभु के पास है। तो अन्नम तमहा प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते, कर्म कर्म करना, ये कमाओ वो कमाओ, कितना कमाओगे और भोग भोग कितना करोगे। लेकिन दोनों ही में हम फंसे हुए हैं। ये हमारे जीवन की कहानी उपनिषद ने बताई। अब आगे चलते हैं, अगला श्लोक। अन्य देवाहुर्विद्यया, अन्य दाहुरविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम येनस्तद्विचक्षिरे। यह जो पहला है विद्या का उपासना और अविद्या की उपासना, इन दोनों के फल भिन्न है। तो पहले क्या बताया था आपको, अविद्या की उपासना क्या है? कर्म। कर्म करोगे तो कहाँ जाओगे? कर्म करोगे तो कर्मलोक में जाओगे।
और वहां जाने के बाद जैसे आपका बैलेंस खत्म हो गया, फिर वहां से आपको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसमें फंसे रहोगे। कर्म का लक्ष्य केवल स्वर्ग है। हम जो भी करते हैं किस लिए करते हैं? खुशी पाने के लिए करते हैं ना। खुशी क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि दुखी है। क्योंकि दुखी क्यों है? हमने अपने आनंदमय स्वरूप को पहचाना ही नहीं। क्यों नहीं पहचाना? चिंतन नहीं करते। क्यों नहीं चिंतन करते? चिंता में एक्सपर्ट है। अपनी अनुभूति का विश्लेषण करें कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हम कहीं नहीं होते, हम कब नहीं होते, और हम उस समय क्या हमारा अनुभव है? तो सुषुप्ति का अनुभव यही ब्रह्मानंद है। केवल हमने उसको पहचाना नहीं। परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा स्वरूप को पहचानना है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। देवकी माता को, वसुदेव जी को और भगवान को, ये दोनों प्रकट हुए हैं। उनका जन्म आपके हमारे जैसा नहीं था। कारण क्या है? वो कहा नहीं है। समझो हमारे हाथ में कुछ चोट आ गई, तो मैं तो हृदय में हूं, हाथ में चोट आई, ठीक है, मैं धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा वहां। ऐसा होता है क्या? सभी शरीर के एक एक कण में मैं बैठा हूं, इसीलिए जहां भी दर्द हो गया वहां मैं प्रकट हो गया, अरे दर्द है यहां। इसी प्रकार से परमात्मा कहाँ नहीं है। इसीलिए आपको बताया है, ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। अपने जीवन का हर एक दुख का प्रसंग परमात्मा की चेतावनी है कि यार तुमको जिस काम के लिए यहां भेजा था वो तो तुमने किया ही नहीं और कचरे में फंस रहे हो। ओ महाराज, तो अन्य देवाहुर विद्या, ये अविद्या का क्षेत्र जो है, यह कर्म कर्म कर्म। अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में जाके क्या करोगे? वहां जाकर के फिर वही भोग। और उसके बाद उपासना का क्षेत्र क्या है? उपासना का क्षेत्र है, आपने जिस देवता की उपासना करी है बस उस देवता के क्षेत्र में जाओगे और वहां वो कहेंगे वापस चले जाओ। देखो वो कथा आती है ना कि ये पृथ्वी पर बड़ा अत्याचार हो रहा था, तो वो चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी चले गए भगवान विष्णु के पास और उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है। तो बोले ठीक है, हम अवतार लेंगे। और उस समय ब्रह्मा जी ने कहा सभी देवताओं को, तुम यहाँ मत बैठे रहो, भगवान नर का अवतार लेंगे, तुम वानर बन के चले जाओ। तो देवता ये लोग हमारे जैसा ही है। धीरे धीरे ये बात सूक्ष्मता से पहचान में आती है, तब व्यक्ति का जो जीवन जीने का प्रयोग है वो भिन्न हो जाता है। तो क्या हो गया जीवन का प्रयोग? हमको दो ही बातें मालूम है, कर्म करो या उपासना करो। लेकिन कर्म और उपासना का प्रयोजन क्या है? क्या कर्म का प्रयोजन इच्छाओं को पूरा करना है? क्या उपासना का प्रयोजन किसी स्वर्ग में जाने का है? ना किसी ने स्वर्ग देखा है, ना किसी ने नरक देखा है। तो महाराज, नरक मालूम है किसको कहते हैं? संस्कृत भाषा में क, ये जो प्रत्यय है, ये शब्द को लगाने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। जैसे बाल माने बच्चा, बालक माने बच्चा, इसी प्रकार से नर, नरक। और कौन सा नरक चाहिए आपको? अब इससे निकल जाना है ना। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और ये जो सब सिद्धांत बताते हैं, इसको समझने के लिए ज्ञान में आना पड़ता है।
तो कर्म किस लिए करने हैं? कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। कर्म का तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि क्या है? कर्म करने के अच्छे बुरे संस्कार मन में निर्माण न होवे। बहुत सिंपल है संतो, ये कठिन नहीं है। हमको ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, ना किसी का भला करना है ना किसी का बुरा करना है। तो ये कर्म का तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि हो। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, चित्त की शुद्धि हो जाए। और चित्त की अशुद्धि क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। इससे अपने आप को बचाओ। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम। तो कर्म करते समय आदमी जब बिजी रहता है ना, तो अनावश्यक चीजों में सोचता नहीं। फिर उपासना किस लिए करते हैं? कुछ पाने के लिए नहीं। ऐकाग्र्यार्थम उपासनम। उपासना का तात्पर्य है हम अपने मन को ऐसा ट्रेनिंग दे कि हमारा मन जब हम चाहे, जिस कार्य के लिए चाहे, जिस जिस अ, समय के लिए चाहे और जब चाहे, हमारा मन हमारे लिए 100% उपलब्ध है क्या हमारा मन ऐसा? हमारी कंडीशन, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, एक क्षण हमारा मन हमारे साथ नहीं रहता। तो उपासना का तात्पर्य ये मन को एकाग्र करना, और कर्म का तात्पर्य मन को शुद्ध करना। लेकिन हम करते हैं कर्म बाहर में कुछ पाने के लिए, और उपासना करते हैं कि कहीं से नहीं हो सकता तो भगवान को, भगवान ये दे दो। तो महाराज, ये दोनों में हम फंसे हैं। तो ये नस्तद्विचे चक्षुरे, ये जो साधु संत है जिन्होंने हमको बताया, ऐसे ही बताया। अब आगे कहते हैं 11वां मंत्र। विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयगम सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। अब विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयगम सह, जो ये उभय दोनों को, विद्या और अविद्या, इन दोनों को बैलेंस में रख करके जीवन में उतारता है। दोनों करने हैं। अविद्या माने कर्म भी करना है, विद्या माने उपासना भी करनी है, दोनों करने हैं। उभयम स, इसके द्वारा क्या होगा? वह कहते हैं अविद्या मृत्युम तीर्थवा। अविद्या माने कर्म, कर्म के द्वारा मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। कैसे? कर्म वही कर सकता है जो आलसी नहीं है। आलस्य निद्रा प्रमाद, ये मृत्यु है। सरस सुजातीय में बताते हैं प्रमादो वही मृत्युर्ब्रवीमी। मृत्यु, मृत्यु क्या है? प्रमाद है। प्रमाद क्या है? अपने गलती का अभिमान होना, उसको प्रमाद कहते हैं। मद धातु से बनता है शब्द माद। इसको माद चढ़ गया है, माने अपनी गलती है फिर भी अकड़ से रहता है। प्रमाद माने गलती क्या है? हमने अपने आप को देह मान के रखा है और उसी को मान करके पूरे जीवन में मटकते मटकते भटक रहे। देखो संतो, इसीलिए अविद्या माने कर्म, कर्म करने से व्यक्ति को धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होने लग जाता है। यदि हमने कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए किए हो तो। और दूसरी बात, हमारे हर एक के लिए 3 बड़े शत्रु है, अविद्या काम कर्म। इसमें इनका जो पुत्र है वो है आलस्य निद्रा प्रमाद। जिसको कर्म करने हैं उसमें आलस्य नहीं हो सकता। जैसे हमको लोग पूछते, कल पूछा था एक लड़के ने, स्वामी जी आप सुबह कितने बजे उठते हैं? 4 बजे। क्या करते हैं? मैंने फिर सो जाते हैं। क्योंकि हमने कभी कुछ किया ही नहीं लाइफ में।
बिगिन योर डे अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो, नहीं तो उसी, देखो ये बात हमको बताई, बद्रीनाथ में एक संत ने, हम उनके साथ रहते थे, हमारा रिट्रीट भी था, कैंप भी था। तो सुबह हम उन जाके उनके कमरे में, हम वो भी ध्यान करते थे, हम भी उनके पास जाके बैठते। हमको तो ध्यान आता नहीं, हम वैसे बैठते थे शांत हो। उन्होंने मुझे कहा कि स्वामी जी, आप जब आके बैठते हो ना, तो मेरा ध्यान अच्छा लग जाता है। अकेले में जब बैठता हूँ मुझे प्रयत्न करना पड़ता है, तो क्या कारण है? मुझे नहीं मालूम, कुछ तो होगा। हमने कहा, खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, हमारा कुछ नहीं है, प्रभु पर छोड़ दो, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं इसे मत पढ़ो। फिर उन्होंने कहा कि आपको पता तो होगा ही, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके धारणा, ध्यान, पूजा पोथी करने का क्या कारण है? हमने कहा मुझे पता नहीं, आप बताइए। उन्होंने बताया, बोले ब्रह्म मुहूर्त में जितने भी सिद्ध संत होते हैं, कहते हैं 84 सिद्ध संत है, ये सभी सिद्ध संत उस समय में भ्रमण करते रहते हैं अपने अदृश्य रूप में। और जहाँ जहाँ जो जो साधक अपने इस साधना में लगा हुआ है, उसको वहाँ वो मदद करते हैं इनडायरेक्टली। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए अविद्या मृत्युम तीर्थवा, यदि हम इस आलस्य निद्रा प्रमाद को हटावे, तभी जाकर के कर्म कर सकते हैं। उसके बाद विद्या अमृतम अश्नुते, और विद्या का तात्पर्य उपासना भगवान की करते हैं। एक बच्चे ने मुझे बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था, हम इसीलिए आप सबको अपना गुरु मानते, आपके बच्चे हमारे महागुरु हैं। उसने प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप कहते हो कुछ बुरा हो गया हमारे जीवन में तो हमारे कर्मों का फल है, फिर बोले कुछ अच्छा हो गया तो आप कहते भगवान की देन है, ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? आपके मन में कोई प्रश्न आया है ऐसे? ऐसे प्रश्न बच्चे ही पूछ सकते हैं। बड़ों के प्रश्न, हाँ मेरी मेरी बहू मेरी बात मानती नहीं, तो ठीक है मैं मान लेता हूँ, क्या करूँ? देखो, दरिद्री लोगों के प्रश्न भी दरिद्री होते हैं। ये बच्चे का प्रश्न कितना सुंदर है। जो कुछ हमारे जीवन में उल्टा सीधा हो रहा है, ये हमारे कर्मों का फल है, और यदि कोई सफलता आई तो भगवान की देन है, ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? हमने कहा कि बेटा तुमने तो मुझे जीत लिया है। फिर उसको कहा, देखो बुरे कर्मों का फल यदि दूसरे पर लगाएंगे तो स्वयं को सुधारेंगे नहीं, और हम वही करते हैं ना। इनके कारण मैं दुखी हूं, कोई किसी के कारण दुखी नहीं होता, हम सेल्फ सफिशिएंट है। देखो, और यदि कुछ सफलता आ गई जीवन में तो भगवान को क्यों लावे? ताकि अपना अहंकार ना बढ़े। यदि कुछ होता है जीवन में तो हरी इच्छा से हो रहा है। इस प्रकार से अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरे पर ना ढकेले और जीवन की सफलता प्रभु चरणों में समर्पित कर दे, तो जीवन में आपने उपनिषद का अध्ययन ठीक किया है। तो अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। तो जीवन में कर्म के द्वारा अभी यह जो आलस्य निद्रा प्रमाद है इसको हटा देना है, और उपासना के द्वारा अपने मैं को समर्पित कर देना है। कर्म करने में मैं की आवश्यकता है, लेकिन उस मैं का भी तो समर्पण करना है, ये दोनों इकट्ठे हो जाए। तो जब हम मैं को लेके कर्म करेंगे तो अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने पर है। हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन के सुख दुख को अन्य को बदनाम करते हैं। हमारे जीवन के हर घटना के लिए हम 100% जिम्मेदार है। अपने मैं को स्वीकार करो, लेकिन इस मैं का बोझा मत ढो। तो मैं का बोझा निकालने के लिए हरि चरणों में समर्पित हो गए। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उन पर कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता।
कितनी सिंपल बात है। कारण क्या? जो धार ही रहा है सो मार ही रहा है। उनकी कुछ इच्छा है ही नहीं। भगवान के भक्तों की अपनी कुछ इच्छा नहीं होती, हरी इच्छा से चल रहा है। अच्छा है तो हरी इच्छा है, बुरा है तो हरी इच्छा है, क्योंकि वो जानते हैं हमारे लिए क्या योग्य है। इसीलिए ये दोनों बातें हो गई। पहली बात, कर्म करो, लेकिन उस कर्म करते समय जो कर्तृत्वाभिमान निर्माण हो जाता है, उस कर्तृत्वाभिमान को प्रभु चरणों में समर्पित कर दो, तब आप आध्यात्मिक साधना कर रहे हो। तो उभयम अन्य देवाहु संभवात अन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुमधीराणाम ने तद विचक्षिरे। और इसलिए दोनों को संभूति। अब हम आगे चले गए। तो ये अपने कर्म करने की जो प्रक्रिया है उसको बताया। अब उसके पश्चात जिस क्षेत्र में हम कर्म कर रहे हैं उसकी बात बताएंगे। ये बताया ना, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयगम सह विद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं, हम जहां कर्म कर रहे हैं वो क्षेत्र क्या है, उस क्षेत्र को लेकर के हमको समझना है ठीक से। अंधम तम प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते ततो भूय इव ते तमः यौ संभूत्यागमृताः। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते। अब असंभूति और संभूति ये दो शब्दों को ठीक से समझ लेना। असंभूति माने जो कारण है, संभूति माने जो कार्य है। संभूति जो माने निर्माण हुआ है, असंभूति जो निर्माण नहीं हुआ। कारण और कार्य ये दो क्षेत्र हो गए। तो पहले कहते अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते। जो असंभूति में लगे हुए माने जो कारण में लगे हुए, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों। रिसेंटली मुझे किसी ने एक लिंक भेजा था, बोले स्वामी जी ये अमुक अमुक साइंटिस्ट है और उसने ये बताया है, और उसने वही बताया जो आपने इतने सालों से हमको बताया है। उसने क्या बताया था? उसने बताया था कि साइंस की जो गलती है वो गलती ये है कि दे कंटिन्यू टू बी ऑब्जेक्टिव और कार्य कारण में फंसे हैं। देखो, कार्य कारण में फंसेंगे, इसका वो कारण, उसका वो कारण, उसका वो कारण, इसका कोई अंत नहीं है। हमारे वेदांत शास्त्र कहते हैं कार्य कारण मिथ्या। कार्य कारण में मत फंसो। एक डिजिटल बच्चा, उसको डिजिटल फादर ने डांटा। आजकल तो माँ बाप ऐसे होते हैं ना। तो पिता ने कहा मैंने तुमको जन्म दिया, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो, शर्म नहीं आती तुमको? अब ये डिजिटल बच्चा बोलने लगा, डैड हु टोल्ड यू यू गिव मी बर्थ। अब बाप कांपने लगा, अब ये महात्मा क्या कहने वाला है। बोले मैंने आपको जन्म दिया है, जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था किसने आपको बाप कहा? अब पिता के कारण पुत्र है कि पुत्र के कारण पिता है? तो ये कार्य कारण जो होता है ना, ये मिथ्या है। लेकिन साइंटिफिक डिस्कवरी क्या होती है, इसका कारण क्या, उसका कारण क्या, उसका कारण क्या है। तो आ जाते हैं पृथ्वी का कारण क्या है, फिर अणु है, परमाणु है, और फिर ये ब्रह्मांड है, और यहाँ से हम चंद्रमा जाएंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे। ये सब कहाँ हो रहा है? स्पेस में। स्पेस क्या इन्फिनिट है? इन्फिनिट क्या होती है? इन्फिनिट इन्फिनिट होती है।
दिल्ली में एक इंस्टीट्यूशन है, डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। वहाँ हमको ले गए थे, वहाँ के एक सज्जन कोई बड़े अफसर थे, दिखाने के लिए दिखाया। और स्टैंडर्ड उनके प्रश्न, आपको कोई प्रश्न है क्या? मैंने बोला हाँ एक प्रश्न है। मैंने बोला आपके ये इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? तो उनको लगा क्या प्रश्न घटिया पूछा। तो इसका नाम है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया, आपने तो मुझे स्पेस दिखाई ही नहीं। आपने मुझे बताया ये जो फ़ोन है ना, यहाँ से डायल करो तो ये सैटेलाइट पर चले जाता है, वहाँ से घूम के यहाँ आ जाता है। आपने तो स्पेस की कुछ बात बताई ही नहीं, सैटेलाइट की बात बताई, फ़ोन की बात बताई, बोलने की बात बताई, और आप कहते हो ये स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। क्या है स्पेस बताओ। देखो, यदि पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूशन होगी तो वहाँ गधा होगा क्या? यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज द पोल्ट्री, बताओ। बोले ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं पूछा। हमने कहा हम एबनॉर्मल है। जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो वो क्या है मालूम तो चाहिए ना। इसीलिए पृथ्वी का कारण पानी, पानी का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का कारण। यह जो चिंतन है, इसी चिंतन के कारण एक 5 साल का बच्चा एक बहुत बड़ा महात्मा हो गया था। हुबली में उनका स्थान है, 125 साल रहे थे सिद्धारूढ़ स्वामी महाराज। 5 साल के थे तो माँ के साथ जाते थे सत्संग में। पंडित जी ने बताया कि देखो जो पृथ्वी है पानी में पानी, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु, आकाश में लीन हो जाता है जब महाप्रलय होता है। उस बच्चे ने पूछा ये आकाश किस में लीन होता है? उसने कहा देखो बेटा ये मैं तो नहीं जानता, इसको जानने के लिए सदगुरु की शरण लेनी पड़ती है। और वो बच्चा उस उम्र में निकल पड़ा, 5 साल की उम्र निकल पड़ा। आकाश कहाँ लीन होता है? देखो महाराज, ऐसा होता है अध्यात्म। नहीं तो वही अपना वहां चले जाओ, प्रदक्षिणा करो, ये करो, राम 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 राम, फिर वही तमाकू वही चुना, अरे राम, निकल जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।